start the recording. Okay, wonderful. यहाँ पे recording start है, mic on है. Okay. previous low mark कर लेते हैं. Sorry, previous closing mark कर लेते हैं. यहाँ पे low है, यहाँ पे high है, यहाँ पे opening is 40 के आसपास, right? 44 के आसपास opening हो रहा है. Okay. सो यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ से यहाँ तक का मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ. सो ऑलरेडी 0.618 लेवल को चैलेंज कर चुका है कल के सेशंस में ही, और आज ये गैप अप खुल रहा है. ओके, वंडरफुल. लेट मी गो टू बैंक निफ्टी. एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 59,300 के आसपास खुल रहा है. ठीक है, सो 59 to 57 के आसपास क्लोजिंग था और ये 300 के आसपास ओपन हो रहा है. ठीक है, 300 के आसपास ये ओपन हो रहा है. ओके, यहाँ पे भी मैं एक पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखते हैं. तो यहाँ तक का ऐसा कुछ है. 15 मिनट्स चार्ट पे आएंगे एक बारी, और यहाँ से जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है जिसका ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया है, वो ड्रॉ करके रखेंगे. ओके, सो ये डिलीट कर देते हैं. निफ्टी का हमें चाहिएगा 350 का कॉल एंड पुट. ठीक है, मेरे ख्याल से लगा रखा है. ठीक है, इन दोनों के चार्ट की भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. सो यहाँ पे एक स्विंग है, और यहाँ पर से इसने भी अगर हम देखें, सो यहाँ से यहाँ तक इसने भी 50% के आसपास तक रिट्रेसमेंट कर लिया. ओके, सो ये 300 का कॉल है, और 300 का पुट क्या बोल रहा है? 300 का पुट बोल रहा है कि मैं हूँ 117 के आसपास. ओके, पुट बड़ा है. पुट बड़ा है. पुट क्यों बड़ा है? अच्छा, क्लोजिंग क्या थी इसकी? ओके, 116, 117. कॉल नीचे आया है, देखते हैं. हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, बाइंग साइड का प्लान है तो. ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है. रिजेक्शन के साथ में ही हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं. यहाँ पर भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट. यहाँ पे सबसे पहले मैं वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोर्ट लाइन. ठीक है, अब 1 मिनट के चार्ट पे जाते हैं. ठीक है, सो ये ओपन कहाँ गया यार? कोई दूसरा है क्या? हाँ, ठीक है. 15 मिनट्स चार्ट. ओके, ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ. ओपन होते ही इसने 50 पॉइंट्स का नीचे की एक कैंडल बनाई है. ओके, विच इज अ नेगेटिव कैंडल. एंड कॉल एंड पुट अभी ट्रेड कर रहे हैं. पुट ट्रेड करने लगा 130 के आसपास. ओके ओके, सो हम लोग यहाँ पे 3 चार्ट व्यू करेंगे. यहाँ पर 25,300 का कॉल रखते हैं. कॉल ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग के आसपास आ गया है, और यहाँ पे 25,300 का पुट रखते हैं. ओके, पुट इज ट्रेडिंग ऑन 116. ओके, ये तो बहुत बड़ा गैप दे दिया. ठीक है, 118, 128, 123, 65. एकदम छोटा सा स्कैल्प है ये. ओके, ठीक है. 119. ओके, 128 के ऊपर ये वाला 128, 130 के आसपास हम लोग इसको देख रहे हैं. और SL 115, 16 के आसपास है. ओके, सो ये भी अभी यहाँ पे रुका है. ठीक है, तो देखते रहते हैं. अभी तो और कुछ भी नहीं है. सो 128 के ऊपर ये फ्लिक देता है, 123, 127, 128 के ऊपर. तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको, क्योंकि ये स्कैल्प है, विद द फ्लो अगर ये निकल रहा है तो निकलने देते हैं इसको. 127, 127 दिखाया था इसने. 127, 25, 126,
124, 124, 126, 128 और ये 128 के ऊपर थोड़ा निकल जाए यहाँ पे मुझे था कि हाँ यहाँ पे हाँ जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो निकलेंगे। तो एक मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए 131 तक का। ठीक है, 131 तक का मोमेंटम हमें मिल गया है। ओह, निकला लेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 131 तक गया वो। देखते हैं 131 134 तक भी गया वो। ठीक है, हमें जो चाहिए था एक फर्स्ट स्कैल्प रेट वो हमें मिल चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं 25 टू 50 का कॉल और 25 टू 50 का पुट ऑप्शन यहाँ पे प्लॉट करके रखते हैं। 154 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये एक मौका जरूर देगा इसके नीचे जाके कि देखो मैं इसके नीचे ट्रेड करने लगा हूँ और तुम मुझे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ओके, थोड़ा डाइसी सिचुएशन तो है, नो डाउट, पर हम लोग यहाँ पे कब कॉल साइड का पोजीशन बनाना चाहते हैं। ओके, सो 25 टू 50, 25 टू 50 का पी, इतना डिफरेंस है क्या? 25 टू 50 का कॉल एंड पुट 159 एंड 101, ओ माय गॉड, सही में इतना ही डिफरेंस है। ओके, सो अभी तो अब हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे। 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज देने वाली है। ओके, और ये एक थिक रेड कैंडल जैसा बनी है, तो अभी हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे बाइंग के लिए। बाइंग के लिए ये विनामिनस है बाइंग। इस कैंडल को देख के तो नहीं कर सकते। ओके, अब तीनों इंडेक्स, निफ्टी बैंक ने भी कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इसका कल का क्लोजिंग कितना था? प्रीवियस क्लोज इज 200। ओके, सो 200 वाज द प्रीवियस क्लोज। ओके, यहाँ पे कहीं पे प्रीवियस क्लोजिंग थी विच आई मार्क एज पिंक। ओके, वाह ये तो भयंकर गिर रहा है। पर कॉल ऑप्शंस के प्राइजेस में इतनी मोमेंटम नहीं दिख रही है। ओके, सो दिस इज द टाइम जहां से ये भी नहीं, इसका नेक्स्ट कैंडल हमें देखना होगा कैसा बनता है। ये एक बार 142 को तो ये किक आउट करेगा। ठीक है, और निफ्टी 50 का प्रीवियस क्लोज क्या था? निफ्टी 50 का प्रीवियस क्लोज था 289। ठीक है, सो यहाँ नहीं था ये था 289 के आसपास। ठीक है, निफ्टी 50 ने बस थोड़ा सा दिया है, दोनों तीनों ने बस थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया है। क्या करें, एक क्वांटिटी अटका ले यहाँ पे, लग तो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, या तो फिर इसको प्रूव करने दे। 200, 300, 500 का लेवल अभी बहुत दूर है यहाँ से। 160 के आसपास कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। प्रीवियस आई यहाँ पर है, प्रीवियस लो यहाँ पर है, और ऐसा कुछ है चार्ट है। ठीक है, 163 पे ट्रेड करने लगा है, 64, 65, 68, 69, ये देगा नहीं यार। फिर 66, 65 के आसपास मिलता है तो हम लोग एक बार यहाँ पे हम लोग अटका लेते हैं। ठीक है, 300 के ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है।
ठीक है, इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है डाउन साइड का। ठीक है, सो यहाँ से एसएल कितना बन रहा है, एसएल बन रहा है 17। ऐसा टारगेट कितना बन रहा है, टारगेट बन रहा है 34। ठीक है, अच्छा ट्रेड है, बैठते हैं इसमें। ठीक है, डेली चार्ट पे निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है देखेंगे एक बारी। निफ्टी 50 ऑन डेली चार्ट। ठीक है, सो वन डे पे आते हैं हम लोग। ओके, सो 483, 430, बहुत ज्यादा ऊपर का लेवल है वो। हो सकता है आज इसके अंदर ही कहीं पे खेले है। ठीक है, अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने भागती ट्रेन पकड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आएगा तब मैं कुछ ले सकता हूँ, बट अभी तो नहीं। ठीक है, निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। ये कहाँ तक आ गया है, एक ही बारी में 50% तक आ गया है। ठीक है, और निफ्टी 50 में भी अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो ये एक ही बारी में 0.618 लेवल तक आ गया। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी क्या करना है इसे। 315, 383.90 तक हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वैसे प्रीवियसली 366 वाज द लेवल जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम 1 2 फिर नीचे गया था ये। ठीक है, तो 366 इज द रिजेक्शन जोन। ओके, गुड, ओके। ये वाला कैंडल डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है। ऑप्शन में देखिए ऊपर नहीं जा रहा है, 177 के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, नहीं दोनों में ही नहीं दिख रहा अभी। ओके, इसने दिया ब्रेकआउट और इसने भी थोड़ा ब्रेकआउट जैसा बनाया है सिनेरियो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वन साइड ये खींच लेता है, इज द क्वेश्चन। ओके, ओके, अभी खींच रहा है तो हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं। मैं यहाँ पे क्वांटिटी तो और ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब हम इसी ट्रेड को राइट करेंगे। कहाँ तक, कहाँ तक राइट करना है हमें, हमें राइट करना है इसे 220 के आसपास तक। ठीक है, निफ्टी बैंक। ठीक है, इसको हटाते हैं। ओके, सो प्रीवियसली जो स्टाइल यहाँ पे पिंक। ओके, ज़्यादा मौका देना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं ज़्यादा मौका देना नहीं चाहिए। निकल के ये वाला है हमारा टारगेट। ठीक है, ज़्यादा मौका देगा बायर्स को बिठाया क्योंकि ये अभी तक इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया, इसको ज़्यादा ठोका नहीं है। ठीक है, निफ्टी बैंक अभी थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा है, निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग खड़ा है। जो वीक था वो स्ट्रांग खड़ा है, बताओ यार। ठीक है, हम्म, एक बात बताओ, यहाँ पे ये कैंडल कैसे बना रहा है। ठीक है, वेट किया, ऊपर गया, वेट किया, फिर से ये जितना नीचे गया उतना ऊपर, बहुत जल्दी आ गया है ये। ओके, तो ये इसने 2 कैंडल में इतना पूरा नीचे गया था और इसको इतनी देर लगी पूरा ऊपर आने में। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारे क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ।
करते करते नीचे चला गया यार। कॉस्ट पे आ गया। कॉस्ट पे भी क्या भाई, ये तो नीचे चला गया। निफ्टी बैंक तो नीचे जाने के लिए तैयार है। एक सेलिंग का प्रेशर आया था यहाँ से। व्हाट वाज द हाई? हाई इज 488। कितना है? Today's high is 347. 347 is the high. देखो यार अभी क्या होता है, हमने पोजीशन तो बनाई है। निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट देखें। फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल रिट्रेसमेंट। ये एक सेलर जोन है, ठीक है। यहाँ पे पिछली बार जब आया था तब सेलर इतने गंदे एक्टिवेट हुए थे, देख बताता हूँ। ये पूरा एक सेलिंग जोन है, इनफैक्ट यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पे जब आया था पिछली बार मार्केट, तब सेलर्स बहुत गंदे एक्टिवेट हुए थे। ओके, सो हम लोग को अब फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट्स चार्ट लगा, फटाक से ये वाला जोन मार्क कर, ठीक है। ठीक है, ये 200 के ऊपर या 200 के ऊपर तो मिलना चाहिए यार इसमें टारगेट। ठीक है, सो व्हाट माय पॉइंट इज, यहाँ पे देख, ये एक सेलिंग का जोन, ठीक है। यहाँ पे पिछली बार जब मार्केट आया था तब सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, ठीक है। हम लोग उसके पहले निकल रहे हैं। निफ्टी बैंक नहीं क्रॉस किया है, ठीक है। निफ्टी, आज फ्राइडे भी है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आया, प्राइस सेलर्स ने नीचे फेंका, फिर आ रहा है, फिर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। अब हम लोग को ऐसे लेके ही निकलना पड़ेगा 150 के आसपास। देयर इज नो गोइंग लाइक कि ये सपोर्ट प्राइस से 2 बार सपोर्ट, क्या क्लोजिंग प्राइस से 2 बार सपोर्ट लिया, उसकी क्लोजिंग प्राइस बहुत नीचे है अभी, तो ये 300 का ब्रेकडाउन भी दे सकता है और फिर पता नहीं कैसे क्या बिहेव करेगा। ऊपर जाना है अगर इसको तो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट ये वाला स्विंग तो निकालना चाहिए यार इसको। ऑप्शन में, और ये यहाँ पे तकरीबन तकरीबन यहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ। ओके, सो एक बार मेरे को यहाँ का डेली चार्ट भी बता दे। सो डेली चार्ट पे जो है, ये ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। सो ओपनिंग, ओके, सो डेली चार्ट पे
यहाँ से अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, 93 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ और इसका हाई कितना है, ओके 93 अगर मैं यहाँ, सॉरी 93 अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ तो विच इज कमिंग आउट टू बी 433, और इसका हाई कितना है, 433 के आसपास का ही है। सो कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ पे भी मार्केट डोजी बना दे, इसके अंदर ही खेले, ठीक है, ये सब प्रोबेबिलिटी। निफ्टी बैंक ऊपर नहीं जा रहा है, निफ्टी कहाँ पे बैठा था अभी, इसकी नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करने वाली है कि क्या करेगा ये, ठीक है। निफ्टी 15 का 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। क्योंकि ये अब नीचे गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, इसने एक बार सेलिंग किया, बायर्स ने पुल बैक किया, ठीक है, बायर्स ने पुल बैक किया प्राइस को ऊपर, ठीक है, बट प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस वापस नीचे आ गया, तो फिर ये रुकेगा नहीं, ठीक है। निफ्टी बैंक में 5 मिनट्स पे बताओ, ओके। फॉल रिट्रेसमेंट, ये तो वापस से हाथ पे जाने की सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम निकल जाते हैं, जो लॉस ही दे दिया इतनी सी देर में। यहाँ पे देखिए 70 से 80 तक आ गया और ये साला जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी मैं क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकता। 168, so 168 minus 142, 26, और 168 minus 208, 40 पॉइंट्स है ऊपर, अच्छा ही है वैसे ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, बट यहाँ से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, अगर ये इतनी ऊपर जाके फिर नीचे जा रहा है तो यार इसका क्या मतलब है। किसको अंदर ही अंदर घूमना, ठीक है, क्योंकि यार इतनी ऊपर जाके फिर ये नीचे नहीं जाना चाहिए था। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखिए, आ गया ना यहाँ पे, तोड़ भी देगा मुझे लगता है ये आजकल हो। बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आ जाए, बहुत ज़्यादा सेलिंग ना आ जाए, ठीक है। निफ्टी बैंक तोड़ने देते हैं पहले आज का लो, ठीक है, फिर देखेंगे कि कैंडल फॉर्मेशन कैसा है, उसके बाद में हम लोग कुछ कॉल लेंगे कि करना क्या है। कुछ पक्का नहीं है देगा या नहीं देगा। डब्ल्यू पैटर्न में जैसा बना रहा है अब ये कुछ 300 तक ये जा सकता है। शिट यार, उठ जा यार, उठ जा दोस्त। बस मैं यहाँ तक का सोच रहा था, मुझे क्या पता था यही सप्लाई जोन बन जाएगा। अब ये नया सप्लाई जोन बन रहा है, ओके,
बेसिकली ये क्या बन रहा है, एक नया सप्लाई जोन बन रहा है। प्राइस रीड करते हैं। सेलर्स ने फेंका, बायर्स ने ट्राई किया, फिर बायर्स ने ट्राई किया और सेलर्स ने ट्राई करके उसको नीचे फेंकने की कोशिश की। फिर यहाँ से एक बार और बाइंग मोमेंटम हुआ, बायर्स ने फिर एक कोशिश की। ओके, और यहाँ पे अभी प्राइस रीड करते हैं। बायर्स, सेलर्स ने फेंका, बायर्स ने अच्छा ट्राई किया, ठीक है, बायर्स ने अच्छा ट्राई किया और यहाँ पर एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। ज़्यादा नीचे आके इसने इसकी प्रोबेबिलिटी कम कर दी अब ऊपर जाने की। इसकी एक्सपायरी कब है? इसकी एक्सपायरी है 23, 23 की इसकी एक्सपायरी है। हम्म, हम्म, एक मिनट, इसकी एक्सपायरी कब है? जैसे मैंने कुछ गलत पढ़ा है। तो लास्ट ट्रेडिंग एक्सपायरी नॉट अवेलेबल। इसकी एक्सपायरी कब है? कैसे पता करेंगे? जनवरी में तो लिखा है। ओके, 27 की है। ओके, मतलब कि आज का दिन है ट्रेडिंग का और फिर डायरेक्ट एक्सपायरी वाला दिन है। ओ ओके। वैसे यार आज कोई घर लेके जाएगा नहीं। सैटरडे संडे और फिर 26 जनवरी। यार देना था तो दे देता है यार, ये अभी तक भी नहीं दिया इसने मोमेंटम। हाई निकाल 177 यार। नहीं, आज ऑप्शन बाइंग का डे नहीं है। 84 ऐसे धीरे धीरे करके 110 पे आ जाएगा फिर। एक कैंडल सब खा जाएगा यार। प्राइस रीड सही से किया, सही से बनाया, एग्जीक्यूशन सही से किया, वेट कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। हम्म, 86 का इसका क्या लेवल है? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम तक इसने वेट किया, तो ये 168 तक आना चाह रहा है क्या? निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट यहाँ पे लोअर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत बैंक का लॉस हो जाएगा यार फिर। हम्म, 1000 तक का हो गया है। एक बार थोड़ा सा पुल दे दे। 500 के अंदर तक एक बार दे दे यार पुल। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक वहां पे है भाई, ये भी नीचे जाएगा, ठीक है।
बस निकल यार, निकलना है बस। क्योंकि डे लो के आसपास आ चुका है। हम्म, 0-0 पे भी मैं निकाल दूंगा अब। 0-0 तक तो ये नहीं दे रहा है। 0-0 तक तो ये नहीं दे रहा है। सो अब हम ज्यादा वेट नहीं करते। दिस इज ऑब्वियस लेवल यार, जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। जो भी आया 159 पे निकला यार। यहाँ पे मैं 130 क्वांटिटी एक पर 90.40 पे आई है। एक मोमेंटम देगा ये। ओके, एक मोमेंटम देगा ये। 90.40 पे आया था, 98 के आसपास हमें यहाँ पे बुक करना था। थोड़ा जल्दी कर लिया हमने, तो थोड़ा रुक जाते हैं तो। ओके, निफ्टी बैंक तो अपना बढ़िया नीचे निकल चुका है 96, और इसने हाई लगाया 101। जब निफ्टी बैंक ने वो वाली कैंडल बनाई थी ना, ये वाली कैंडल, तब मैं समझ गया था कि भाई इसको नीचे जाना है। ये वापस से 167 170 के आसपास आ गया। 166 165 165 165। हाँ, ऊपर आ गया है थोड़ा। हम्म, एक क्वांटिटी और ऐड करते हैं यहाँ पे। ओके सॉरी, वो नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जितनी है सब के सब अपलोड कर देते हैं। 65
थोड़ा गलत ट्रेड है यार ये, ठीक है। तो भी ये मेरे को अब जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट देने लगेगा 300 तक आ जाएगा। रशिया दिनात भगवान की। ओके, स्कैल्प ट्रेड था ये भी। क्या भागा है यार 147 से 173 के आसपास तक, ठीक है। चलो कुछ भी है, लॉस किसी में नहीं है, ठीक है। 300 रुपये यहाँ पे देना है। ये भी अच्छा रहा, ये भी अच्छा रहा। चलती ट्रेन में थोड़ा बैठने की कोशिश की, नहीं तो यहाँ पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसे ही खेलेगा ये, ऊपर नीचे। बट एक चीज, मतलब वहां पे वो सही जगह पे निकल। ट्वेंटी सिक्स। चल नीचे थोड़ा। नहीं चल रहा है, यहाँ पे से थोड़ा नीचे चल देता, मैं काम हो जाता। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है यार। हम्म, निकल नीचे एक बार। यहाँ से तो नहीं जाएगा ये, इसको नीचे निकलने देते हैं यहाँ तक। ऑप्शन सेलर्स को बिठा के फिर ये ऊपर किक आउट करने जाएगा जरूर। ये थोड़ा मुझे ये वाला जो है
क्या बताना चाह रहा है ये चार्ट? पी का चार्ट मेरे को क्या बताना चाह रहा है? Forget about that. ये किसी तरीके से हटा सकते हैं क्या? वॉल्यूम तो चाहिए यार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये मेरे को कुछ बताना चाह रहा है क्या कि मैं 116 तक जाने वाला हूँ? मेरे ख्याल से हाँ। अभी नहीं, मेरे जाएगा जरूर यहाँ तक। निफ्टी बैंक नीचे जा रहा है, निफ्टी 50 वही है, तो निफ्टी 50 में क्या आ रहे होंगे? सेलर्स, ठीक है। ओके 5-7 पॉइंट के लिए है ये। 92 93 के आसपास पहुंचेगा तो हम लोग इसको निकाल देंगे। 88 अगर यहाँ पे so this is going to be a scalp only 95 90 to 93। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसमें। रीज़न सिंपल है, 300 पे है ना, 250 का है ये। ओके ओके 89 90 90 90 91 92 के आसपास हमें चाहिए। 88 आ गया, फिर से 87 आ गया। ओके 86 आ गया, 89 89 पे ही घूम रहा है। 89 90 90 91 ओके यहाँ पे भी निकला, ठीक है। अब हम जो ऑप्शन ट्रेड करेंगे वो 25,300, ये बाय मिस्टेक ये लगा हुआ है, ठीक है। सो हमें चाहिए यहाँ पे 25,300 का कॉल, 25,300 का कॉल 24 और 25,300 का पुट 104 122। ओके अब समझ में आया कि वो कितना डिफरेंस क्यों था। मैं कब से सोच रहा था कि ये प्रीमियम एडजस्ट होंगे। ओके दैट वाज अ रॉन्ग प्रीमियम दैट आई वाज ट्रेडिंग। ओके 116 250 का नहीं चाहिए हमको दोस्त। मगर ये यहाँ से वापस से सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। यार जा क्या रहा है ये, कब से ही जा रहा है। 300 का लेवल कहाँ पे ब्रेक किया था यहाँ पे, उसके बाद में एक दो अटेम्प्ट किया, ठीक है। कुछ खास है नहीं वैसे आज मार्केट में। 10 भी बज गए हैं, हम लोग आज का दिन यहीं पर क्लोज करते हैं। 1500 रुपये कुछ मिले हैं अपने को। 384 2100
माइनस 400, 1700। इट्स गुड दैट कुछ मिला है, ठीक है। ओके, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। देखेंगे अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा।